पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता पर अब एक बार फिर प्रशासन का चाबुक चला है। इस बार प्रशासन ने भूखंड, मकान, दुकान, कृषि भूमि व अन्य सभी प्रकार की अचल संपत्तियों की खरीद के लिए बेनामे के समय वसूले जाने वाले पूर्व से निर्धारित सर्कल रेटों में 20 से 40% तक की वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई दरें आगामी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता पर अब एक बार फिर प्रशासन का चाबुक चला है। इस बार प्रशासन ने भूखंड, मकान, दुकान, कृषि भूमि व अन्य सभी प्रकार की अचल संपत्तियों की खरीद के लिए बेनामे के समय वसूली जाने वाले पूर्व से निर्धारित सर्कल रेटों में 20 से 40% तक की बेहताशा वृद्धि कर दी है। यह उन लोगों के लिए वज्रपात है जो कम पूंजी में अपने लिए सपनों का घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बढ़ी हुई दरें आगामी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। हर 2 साल में सरकारी खर्चों के लिए राजस्व जुटाने के लिए प्रति वर्ष नवंबर में भूमि खरीद फरोख्त के सर्कल रेटों का रिवीजन किया जाता है। इस बार चुनाव के चलते तत्कालीन राज्य सरकार ने रेट बढ़ाने का फैसला टाल दिया था। चुनाव के तत्काल बाद सरकारी मशीनरी इसको लेकर सक्रिय हो गई व इसके नतीजे के फलस्वरूप जमीन व अन्य परिसंपत्तियों की सर्कल रेटों में 40% तक की वृद्धि कर दी गई। सर्किल रेट रिवाइज 1 अप्रैल से होना, जिसके बारे में एडीएम साहब की अध्यक्षता में पिछले दिनों यहाँ पे मीटिंग हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि 20 से 40% के बीच में प्रस्तावित है। अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग सर्किल रेट डिसाइड किया गया, जिसको कि जिले के तरफ से भेजा गया है शासन में अप्रूवल के लिए, अंतिम संस्तुति शासन स्तर पर। सर, यदि लागू होते हैं तो उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जनता और सरकार दोनों एक है। ऐसा नहीं है कि जनता अलग है, सरकार अलग है। रेवेन्यू जनरेट होगा तो जनता पे ही खर्च होगा। सर्किल रेट बढ़ाने की जानकारी पर जहां रजिस्ट्रार कार्यालय में बेनामे कराने के लिए जनता की भीड़ टूट पड़ी, वहीं आम जनता ने सर्कल रेट बढ़ाने को जनता के साथ विश्वासघात और महंगाई बढ़ाने वाला कदम बताया। सर्कल रेट की दरों में 40% की वृद्धि को लेकर आम जनमानस में तीव्र आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि सरकार इस प्रकार राजस्व वसूली के लिए महंगाई का चाबुक चलाने की बजाय अपने खर्चों में कटौती करे तो महंगाई पर लगाम कसी जा सकती है। बेसिकली तो यह है कि ये जनता के ऊपर बहुत बड़ा लोड डाला है। सरकार अपने खर्चों की पूर्ति के लिए जो है रेट बढ़ा रही है, बार बार रेट बढ़ाते है 2 साल में, और जबकि महंगाई भी बढ़ रही है। सारी सीधी मार जो है जनता के ऊपर है, और गवर्नमेंट अपने खर्चे तो कम करना नहीं चाह रही है। अपने खर्चे बढ़ रहे हैं और उसकी पूर्ति जो है इस तरह से टैक्सेस लगा कर रेवेन्यू स्टैंड बढ़ा के कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और बहुत बड़ा लोड जो है आज जनता में, जहाँ महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, तो बहुत बड़ा जो है ये भार इस जनता पे पड़ रहा है। बहुत गलत है। ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो सरासर जो है जनता को लूटने का काम कर रही है सरकार। सरकार अपने खर्चों पर कंट्रोल करे। सबसे पहले काम तो सरकार का ये होना है, सरकार जो है अपने खर्चों पर कंट्रोल करे। उसे जनता पे क्यों बढ़ा रही है? बढ़े हुए सर्किल रेट 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। अब देखना होगा सरकार के इस कदम का आवाम कितना समर्थन करती है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए रुड़की से इसरार अहमद की रिपोर्ट।